आज आप आइए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, टॉपिक डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। सबको समझ में आएगा, बहुत मजा भी आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। खुर्रम नंबर भेजा आपने? हाँ भेज दिया। ओके, 9311 वाला है। यस सर। थैंक यू। देखिए, आपको याद है वुड्स रिएक्शन में हम लोग ने रिएजेंट के फॉर्म में ईथर को लिया था। तो केमिस्ट्री में ईथर जो है वो केमिकली इनर्ट होता है। एक, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है रूम टेम्परेचर पर, अपने भी रिएक्टिव नहीं है और दूसरों को भी बचाता है। क्यों? गौर से सुने अच्छे से। जैसे आपने पढ़ा, अल्कोहल का सोडियम के साथ जब रिएक्शंस करते हैं तो RONA बनता है और ½ H2। पढ़ा था ना सोडियम अल्कोक्साइड, याद आया आप लोगों को? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, ईथर का जब सोडियम के साथ कराइएगा, नो रिएक्शन। जबकि यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है। तो पहली बात केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बात, इसलिए इसकी एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में पढ़ना है, वो भी डिटेल में है। तो पहली बात कि ईथर इज केमिकली इनर्ट at room temperature in spite of presence of two lone pair on oxygen. क्यों? Due to absence of, point to be absence of active hydrogen। देखिए, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा, इसको कहते हैं एक्टिव। क्या इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है? नहीं, No, sir. कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन का बॉन्ड है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। अब बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी देखेंगे तो CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए सोडियम के साथ। तो कोई कहे क्यों नहीं करता, तो कहिए एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। कोई आपको कंफ्यूज करेगा, अरे हाइड्रोजन तो है, ये मिथाइल, अरे ये मिथाइल का है। हमने वर्ड कहा एक्टिव। एक्टिव, हम ये नहीं कह रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, मतलब देयर इज नो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन। तो अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव होगा तो ये कमजोर बनेगा, तभी बॉन्ड ब्रेक होगा। इसलिए इसका रिएक्शन एसिड के साथ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, क्योंकि एसिड में H+ आएगा, H+ ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, और जब प्रोटोनेट करेगा तभी ये बॉन्ड कमजोर होगा। तो फिर से सुन लें, ईथर केमिकली इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज क्यों? जबकि लोन पेयर भी है, तो कहिए इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, या ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन। बताइए, यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस। यस सर। हाँ लिखिए ईथर, इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही पढ़ना है। ईथर इज केमिकली इनर्ट at room temperature।
दिस इज द एब्सेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन अटैच्ड टू ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। हाँ बताइए, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी बताइए। बोलिए, लिख लिया, जल्दी बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट, द CO बॉन्ड becomes weak at CO bond of ether, एक मिनट, CO bond of ether becomes weak by, अरे यार मैं लिख रहा हूँ, बोल, CO bond of ether, sorry, of ether becomes weak by treating it with acid। बोलिए, जब एसिड से हम कराएंगे तो होगा ये कि ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, जल्दी बताओ, कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, जल्दी बोलो। एसिड पर कौन सा चार्ज, जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ईथर के ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, बताइए। Positive. Positive. हाँ, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ? अरे बोलिए ना, बॉन्ड वीक हो जाएगा, वही लिखा गया ना, बिकम्स वीक बाय ट्रीटिंग विद एसिड एट ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब एट हाई टेम्परेचर। सुना सारे लोग, एसिड के साथ भी हो और ड्रास्टिक कंडीशन भी हो। अरे बोलिए। Yes, sir. ड्रास्टिक कंडीशन की मीनिंग पहले चैप्टर में बता दी गई है। तो द CO बॉन्ड ऑफ ईथर बिकम्स वीक बाय ट्रीटिंग इट विथ एसिड एट ड्रास्टिक कंडीशन। आगे बढ़ें। Yes, sir. इसलिए इसका एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो है, टॉपिक डालिए, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। HI स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, यहाँ से H+ आएगा, ठीक है। देखो, जब ईथर से HI का रिएक्शन होगा, बहुत आसान है, तुम्हारे माइंड ऊपर देखो, तुम्हारे माइंड में ROR है, एक से H आएगा तो देन अल्कोहल, तो ROH बन गया। अब एक R बचा तो I, देन एंड आइडोअल्केन R फॉर्म। तो फिर से बताओ, ईथर का जब HI के साथ होगा तो क्या क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अल्कोहल एंड Idoalkane. Idol.
चलिए आगे बढ़े, सारे लोग गवाही दीजिए, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब सुने दूसरी बातें। द रिएक्शन ऑफ ईथर and HI is SN2 type reaction. Sorry, SN2 as well as SN1 type reaction. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं, गौर से सुनिए अच्छे से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पहले चैप्टर में 13 रिएक्शन पढ़ा। 14वां रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 140 डिग्री सेल्सियस। 15वां रिएक्शन था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम अल्कोक्साइड। और 16वां रिएक्शन इस पूरे पहले दूसरे में आया, वो है ईथर का रिएक्शन HI के साथ। आप भूल जाइए, वो तो अलग बातें हैं कि वो आइडो अल्केन अल्कोहल, वो तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1 भी है और SN2 भी है। सिर्फ ऊपर से नहीं कि ईथर रिएक्ट किया HI से, अल्कोहल और आइडो अल्केन बनाया और आपको पूछ दिया क्वेश्चन कि बताओ ये कौन सा SN1 SN2 बोथ एलिमिनेशन एडिशन क्या है। तो बताइए, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN1 भी है और SN2 भी है। डिड यू अंडरस्टैंड? बोले सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो पूरे पहला और दूसरा मिलाकर पूरा न्यूक्लियर, यही सब पढ़ने का, याद करने का तरीका है। पहला दूसरा को मिलाकर टोटल 16 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हुई। 13 और कल वाली विलियमसन, ये 14 सिर्फ अल्काइल हैलाइड की थी, जिसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड का है। 13 वहां सेकंड, इसलिए तुम देखोगे पहले चैप्टर में विलियमसन के भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड चैप्टर है। 14 टोटल हो गया हेलो अल्केन का। 15वां डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी प्राइमरी अल्कोहल एट 140 ईथर बनाया। और दूसरा आपको है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 140, दिस इज आल्सो SN2, reaction of alcohol with ether, reaction of ether with HI, SN1 as well as SN2. Did you understand? Yes, अब sir. देखिए, Yes, sir. हाँ, तो ये सब इस तरह शॉर्ट लिस्टेड करते रहिएगा तो आपको मजा आएगा। ये नहीं कि टाइम बहुत ज्यादा है, अब क्या होगा, ये होगा, तो अरे सुस्ती से और ये होगा। इसमें कुछ स्टूडेंट क्लास से नहीं करते हैं, क्लास से नहीं है, टाइम ऐसा जल्दी गुजरता है आपको एहसास भी नहीं रहेगा। कल भी रिवीजन क्लास हुआ, इस बैच के बच्चे आते ही नहीं रिवीजन क्लास में, कल भी क्लास हुई। यहाँ देखें, मैंने वीडियो डाल दिया, अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ देखें सारे लोग मैकेनिज्म में। पहला स्टेप, HI स्ट्रॉन्गर एसिड है तो H प्लस दिया और I माइनस दिया, पहली बात। सर हम कैसे समझेंगे SN2? अब घबराइए नहीं, मैं बहुत अच्छा टिप्स दूंगा। हमने कहा ना, इसमें एक ही रिएक्शन है लेकिन बहुत मजा आने वाला है। ये ईथर है और H प्लस है। पहला काम वीक करना, ROHR प्लस, ये हुआ तो ये अपने आप गुड लिविंग ग्रुप हो गया। अब गौर से सुनिए, क्या आपने नहीं पढ़ा था, अगर फॉर SN2, अगर ये SN2 है तो SN2 वन स्टेप प्रोसेस होता है, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। याद आया? तो देखो Yes, sir. यहाँ पर कहेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग लिविंग ग्रुप गया और आइडो का अटैक हुआ पीछे से, इन्वर्जन होता है। SN2 जैसे आए दिमाग में, बाइमोलेकुलर, नंबर 1 वन स्टेप प्रोसेस। नंबर 2 बल्कल ग्रुप पर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, प्राइमरी में फास्टर। थर्ड पी बैक साइड से अटैक करेगा, इनवर्स कन्फिगरेशन। फोर्थ इसकी रिएक्टिविटी पोलर एपोरोटिक में ज्यादा होती है। SN2 बोले ऑटोमेटिक 5 बातें दिमाग में आनी चाहिए, वो आएगा, आप पढ़िएगा तो अपने आप आएगा। आप सोचिए नहीं, जैसे SN2 सारी बात को रिपीट कीजिए अपने आप मन में।
तो ये है RI बना और अल्कोहल बना। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक पहले बताइए। ये वाला स्लाइड, अच्छा सॉरी, ये वाला स्लाइड लिखा आपने, ये पहले बताइए आप। नो सर। हाँ लिखिए। नहीं लिखा? यस सर, डन। Yes, sir. लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? हेलो, यस सर। Yes, sir. सर अब सुनिए। अगर ये SN1 होता, अब मैं ट्रिक्स भी लिखाऊंगा, पहले मैकेनिज्म समझाता हूं कि क्यों ये SN1 SN2 है। SN1 जैसे है आपके माइंड में, पहली बात यूनिमोलेकुलर, नंबर 1। नंबर 2, 2 स्टेप प्रोसेस। 1 का मतलब 1 स्टेप नहीं, उसका नाम है यूनिमोलेकुलर। 2 है तो बाइमोलेकुलर। मैकेनिज्म 2 स्टेप प्रोसेस। तीसरा, कार्बोकेटाइन बनता है। चौथा, इट इज मोर रिएक्टिव फॉर टर्शरी। पांचवा, इसमें फ्रंट बैक साइड दोनों से अटैक होगा। रिटेंशन इनवर्स कन्फिगरेशन दोनों होगा। ड्यू टू दिस रेशमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन। नेक्स्ट पॉइंट के SN1 पोलर प्रोटिक में फास्टर होता है। आप आया आपके माइंड में? साइमल्टेनियसली बात यहाँ जानी चाहिए एकदम। अब जब कंसेप्ट पढ़े रहते हैं तो सब कुछ आता है बात में। तो पहले क्या होगा देखिए, इसी में बॉन्ड ब्रेक। देखिए कार्बोकेटाइन बना कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस सर। यस Yes, sir. देन आइडोअल्कीन बनेगा। तो ये एक स्टेप ज्यादा हुआ उससे। ये तो हुआ मैकेनिज्म। अब सर हम कैसे समझेंगे रिएक्शन को? वो सब समझाएंगे ना हम। अरे अल्लाह, सब समझा देंगे। ओ माय गॉड, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। लिख लिया तो बताइए, गवाही दीजिए। यस सर Yes, यस सर। अब सुनिए अच्छे से, मैं रिमार्क्स लिखवाता हूं, सारे लोग ध्यान दें। पहले शॉर्ट फॉर्मूला, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, और से सुनिए। ईथर की तरफ 2 अल्काइल ग्रुप हैं, R1 R2 मैं मान रहा हूं, और आपको मालूम है कि HI हुआ, तो आपको मालूम है R1I R2H। अब देखो शॉर्टकट फॉर्मूला, गौर से सुनो। अगर R1 प्राइमरी है और R2 भी प्राइमरी है तो SN2 होगा, बस। बाकी किसी भी कंडीशन में SN1 होगा। पहले तो ये बात है। अभी से इससे भी कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा। R1 प्राइमरी हो, R2 सेकेंडरी हो, या ऐसा भी हो सकता है R1 सेकेंडरी हो,
R1 प्राइमरी हो, R1 प्राइमरी हो, R2 टर्शरी हो, या ऐसा भी हो सकता है R1 टर्शरी हो या R2 प्राइमरी हो। हर केसेस में क्या देगा ये प्रोडक्ट तो यही बनेगा, लेकिन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होगा जल्दी बताओ। SN1। तो SN2 सिर्फ तभी होगा जब ये दोनों R कौन सा ग्रुप हो, जल्दी बताओ। प्राइमरी। प्राइमरी। अब इसके बाद भी अभी आंसर नहीं हुआ, ये तो पहले मैंने बता दिया कि रिएक्शन ऑफ ether with HI is completed through SN1 and SN2 under which condition it is SN2। तो दोनों R प्राइमरी हो, बाकी कोई भी R सेकेंडरी या टर्शरी होगा या दोनों होगा। समझा कि नहीं समझा? तो आपको अच्छा इसमें ये है होगा चाहे दोनों टर्शरी हो कुछ भी हो, हमेशा SN1 होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं R1 R2 दोनों टर्शरी हो, R1 R2 दोनों सेकेंडरी हो, हमेशा ऐसा। जब एक में टर्शरी है जब दोनों होगा तो और SN1 होगा। सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. लिख रहे हैं। अब मैं थ्योरी में लिखवा देता हूं कि आपको याद रहा। पहली बात, मोहम्मद आकिब, आप कौन है मोहम्मद आकिब, जल्दी बताएं। मोहम्मद आकिब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मोहम्मद आकिब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. आकिब, आप मैसेज करें जल्दी। अब देखें, और मैं पॉइंट्स में ये लिखवा देता हूं, गौर से सुने। पहले गौर सुनो, अगर दोनों सिमेट्रिकल है तो इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कार्बन कार्बन से एक के साथ H, एक के साथ I, बोलो आसान है। जब दोनों सिमेट्रिकल ईथर है, क्वेश्चन तभी होगा जब अनसिमेट्रिकल होगा, तब देखा जाएगा कि किसमें आइडो बनेगा किसमें अल्कोहल बनेगा। दिस इज आसान। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। जब सिमेट्रिकल है तो किसी के साथ H किसी के साथ OH। चलिए लिख, लिख लिया। इन अनसिमेट्रिकल ईथर, जब अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, गौर से सुनो, आयोडीन is bonded to a smaller alkyl group। और अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हुआ,
स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। क्यों? ड्यू टू SN2, क्योंकि SN2 बल्कियल ग्रुप पर डिपेंड, जितना स्मॉलर होगा SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना। जैसे CH3OC2H5 है, बताओ सिमेट्रिकल ईथर है कि अनसिमेट्रिकल है? जल्दी बोलो हाँ या ना। Unsymmetric. अब आयोडीन, अब ये SN2 हो गया, क्यों? ये प्राइमरी है, तो आयोडीन CH3 के साथ जाएगा। बात इस बात की नहीं कि SN2 तो होगा, लेकिन आयोडीन जाएगा किस पर? तो स्मॉलर के साथ, तो दूसरों के साथ अल्कोहल। दिस इज इंपॉर्टेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, आपसे पूछ देगा ये भी। हाँ, और सुनो, दोनों अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है। देखो, दिस प्रोपाइल कार्बन अटैच टू वन, दिस कार्बन इज अटैच टू वन, HI के साथ है। कौन सा मैकेनिज्म? SN2। अब आयोडीन स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा कि बिगर के, लार्जर वाले के साथ? जल्दी बताओ। Smaller. तो इथाइल के साथ जाएगा। ये आपको प्रेजेंस ऑफ SN2 तो है, लेकिन ये भी तो है कि जब दोनों प्राइमरी है तो आयोडीन सर किसके साथ जाएगा? ये बात तो समझ में आ गई, दोनों प्राइमरी है तो SN2 है, लेकिन आयोडीन जाएगा किस पर? तो स्मॉलर पर, बिकॉज स्मॉलर बल्कियल ग्रुप पर SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो दूसरे के साथ H जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो अनसिमेट्रिकल ईथर रहे तो आयोडीन विल अटैच टू स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। अब आए नेक्स्ट लिखें। बताइए। अरे बोलो ना, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ तो आयोडीन किसमें अटैच होगा? Small. Smaller. अच्छा, पहले बताओ, ये जो रिएक्शन होगा वो SN1 है कि SN2 है? SN1. SN1। व्हाई? बिकॉज, अच्छा ये अल्काइल ग्रुप क्या प्राइमरी है? हाँ या ना? इथाइल है ना, प्राइमरी है। Yes. और ये वाला भी क्या प्राइमरी है? गधा बिहारी। दिस कार्बन इज अटैच टू वन, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटाइल, बोथ आर प्राइमरी। यानी ये अजीब गरीब है बच्चों, क्या ब्रांचिंग देखते कह देता सेकंड रे गधा, दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड ध्यान कहीं बिहारी। यारे यहाँ ध्यान दो, ध्यान क्या, ये सब मजबूत नहीं होगा। आइसोपेंटाइल नहीं पढ़ाया गया। दिस कार्बन इज अटैच्ड टू वन, हम इस वाले कार्बन को देखेंगे, ये तो वैलेंस बीच वाले कार्बन को थोड़ी ना देखा जाता है। Yes, sir. Yes. यस सर, यस सर। क्लास बीच बीच में छोड़ता रहता है तो ये सब तो होगा। Sir, ध्यान कहीं अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखें। तो जब दोनों प्राइमरी है तो SN2 हो गया। तो बताओ, आयोडीन विल अटैच टू बिगर अल्काइल ग्रुप के स्मॉलर अल्काइल ग्रुप? जल्दी बोलो। Smaller. हाँ, तो और अब इसमें अब प्राइमरी सेकेंडरी नहीं देखने आए तो ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। टीचर क्या करेगा? टीचर पढ़ा के तो थक गया, GOC पढ़ाया, हेलो अल्केन पढ़ाया, सेकंड चैप्टर अब खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट पार्ट फिनॉल शुरू होगा, ये लगभग खत्म है, ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी में अगर देखने में प्रॉब्लम है तो अल्लाह ही मालिक है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताएं। हेलो, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ,
आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक प्रैक्टिस हो गई, सबको समझ में आ गया अच्छे से, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. अब सुनो, अब ध्यान देना। बट इफ अनसिमेट्रिकल ईथर, और से सुना, सिमेट्रिकल ईथर कंटेन्स सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल ग्रुप। अब अनसिमेट्रिकल है भाई, दोनों प्राइमरी है। अब यहां पर अनसिमेट्रिकल में कोई भी एक सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल ग्रुप आ जाए, देन अब आयोडीन स्मॉलर के साथ में, देन आयोडीन इज अटैच्ड टू दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल। क्यों? ड्यू टू SN1, ड्यू टू SN1, चूंकि SN1 में स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब यहाँ सुना सारे लोग, अब यहाँ SN1 डोमिनेंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर CH3 CCH3 CCH3 OCH3 है आपके पास, HI दिया। पहली बात चेक कर लेंगे, दिस इज मिथाइल, ये तो है ही है। अब बताओ ये टर्शरी है कि नहीं? दिस कार्बन डायरेक्टली Yes, अटैच्ड टू sir. टर्शरी। तो अब आयोडीन टर्शरी के साथ होगा, बिकॉज अब यहाँ SN1 अनसिमेट्रिकल तो है, लेकिन जब दोनों प्राइमरी हो तभी SN2 होगा, तभी उसमें स्मॉलर पर अटैक करेगा। अब यहाँ पर टर्शरी आ गया तो आयोडीन। अब इतना अच्छा ट्रिक्स, अब ये सब समझो, अब ये तुम जानो, प्रैक्टिस करो। सी अब आयोडीन इसके साथ कोई कहे क्यों कि SN1, बिकॉज रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI इज SN1 एंड SN2। हमें कैसे पता चलेगा? तो यही मैंने आपको ट्रिक्स दे दिया, समझा? आपसे कुछ भी पूछा जाए, CH3 CCH3 CCH3 OC2H5, समझा कि नहीं? कोई जरूरी नहीं कि HI दे दे, HBr। अब बताओ Br, अब बताओ इसमें ये प्राइमरी है और ये क्या है? Tertiary. तो बताओ Br किसके साथ जाएगा, प्राइमरी के साथ कि टर्शरी के साथ? Tertiary. टर्शरी के साथ। ये SN क्यों जाएगा? बिकॉज SN1 के थ्रू अब ये रिएक्शन होगा, तो C2H5OH हो जाएगा और टर्शरी के साथ Br चला जाएगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन दे दे, सारे लोग ध्यान दें। CH3 CH2 CH2 O CCH3 HI है। अब हम चेक कर लेंगे कि सर ने बताया था ईथर है, HI है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। बताओ ये वाला प्रोपाइल है, दिस कार्बन डायरेक्टली प्राइमरी है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताओ। दिस कार्बन Tertiary है। डायरेक्टली टर्शरी है। Tertiary. तो अब SN1 होगा कि SN2 होगा? जल्दी बताओ। SN1. SN1. अब SN1 भी हो गया। अब बताओ आयोडीन प्राइमरी के साथ जाएगा कि टर्शरी के साथ? Tertiary. टर्शरी। Tertiary के साथ. बताओ, कुछ नहीं है, CH3 CH2 जैसे जैसे लिखा हुआ है। अब इस उतना, अब इतनी प्रैक्टिस मैं क्लास के अंदर कराता हूँ सिर्फ इस वजह से आपको अच्छे से आए। बताओ कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बता दो आप। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो फिर से सुनो, सिमेट्रिकल ईथर है तो कोई बात नहीं है, किसी के साथ H किसी के साथ I। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल ईथर होगा तो दो बातें होंगी। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, दोनों प्राइमरी है, तो SN2, और उस केसेस में आयोडीन स्मॉलर के साथ जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट भी और थ्योरी भी लिखवा दिया। अनसिमेट्रिकल ईथर अगर एक भी अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी या टर्शरी हो गया तो अब वो SN1 होगा, आयोडीन अब उसके साथ जाएगा, सेकेंडरी या टर्शरी के साथ। ये आपको इस तरह दिमाग में रखना है। Slide दिखा दो सर। अच्छा, ये वाला यहाँ से लिखा था, ये से नहीं लिखा है, ये लिखा था। No, sir. No, sir. Done, sir.
ये जो लाइन कंप्लीट हुआ ना SN1 उसी के ब्रैकेट में निकली स्टेबल कार्बोन। डन सर। लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो स्टूडेंट, हो गया? जल्दी बोलो। नो सर। Yes, sir. हेलो 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 एवरीवन, लिख लिया? यस सर। अब है कि सर एरोमेटिक ईथर कैसे रिएक्ट करेगा, गौर से सुनो, लिखना मत। रिएक्ट्स विथ HI gives phenol anidoalkane। तो गौर से सुनिए, कैसे ब्रेकिंग होगी, गौर से सुनिए। सब्स्टिट्यूशन तो है, अब HI है, देखो गौर से बताओ। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा ड्यू टू रेजोनेंस? जल्दी बताओ। पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यस ये हाँ, तो बताओ CO बॉन्ड ब्रेक, RO बॉन्ड ब्रेक होगा कि फिनाइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा? जल्दी बताओ। RO हाँ RO, बिकॉज हाँ दिस बॉन्ड एक्वायर्स, आप इसी तरह नोट्स में लिख लीजिएगा, एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड। अब समझ के आप इतना हमेशा नहीं बोलना, आप डायरेक्ट ये, इसलिए मैंने लिख दिया हमेशा फिनॉल देगा। पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, due to which CO bond is broken। इसलिए जब ब्रेक होगा तो R पर प्लस, O पर नेगेटिव, तो O पर नेगेटिव
तो O के साथ H, R के साथ I। समझ में आया बंदो? वही लैंग्वेज हमेशा यही होगा, इसमें कोई सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी पर डिपेंड नहीं करेगा। सुना सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. आपको मालूम है ये एनिसोल है, आपको रिएक्शन दे देगा, HI है, बताओ क्या बनेगा? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बताओ फिनॉल देगा। समझ के इतनी दफा पढ़ लो कि आपका टाइम बच जाए। CH3I। कोई कह रहे ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, कहीं नहीं, रेजोनेंस कैसे डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं। आपको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी दे, दिस इज कॉल्ड फेनीटोल। HI है, कुछ नहीं, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, फेनॉल, कहीं पर भी OH लगा दो, C2H5I। डिड यू अंडरस्टैंड? कैसा भी क्वेश्चन दे, देखो मैं हेलो ऐसे भी दे सकता है। HI क्या प्रोडक्ट बनाओ, बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, या तो CH2 के साथ I। हमेशा फेनॉल दे रहा है कि नहीं बताओ, फार्मूला लग रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। बोलो बोलो, आपको दे देगा। हेलो, डाइफेनाइल ईथर HI, नो रिएक्शन, बिकॉज दोनों में रेजोनेंस इधर से भी इधर से भी है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, अंडरस्टैंड? sir. यस सर। तो ये है पूरी कहानी HI की। देखो है आसान लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. लिख लिया? हेलो एवरीवन। बताइए, लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अब टॉपिक डालो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो शो करता है जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो, फिर वही हैलोजनेशन वगैरह सब आएगा, नाइट्रेशन फ्रीडम है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ESR। गौर से सुना, कुछ है ही नहीं है, सब पढ़ाया जा चुका है। द अल्कोक्सी ग्रुप, गौर से सुनो, OR, द अल्कोक्सी ग्रुप attached to benzene ring, attached to benzene ring is ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। क्योंकि एटम पर लोन पेयर होता है, वो ऑर्थो पैरा होता है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। ऑर्थो, अब देखो ना सब चुप है, Yes, बोलना Yes, हाँ। sir.
Yes. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो तीसरी दफा पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लस एम माइनस एम में पढ़ाया था, और एक यहाँ पढ़ने, तीसरी दफा पढ़ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है कि नहीं? एंड एक्टिवेटिंग भी है, एंड एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। टुवर्ड्स ESR। चलो लिखो जल्दी से। लिख साइंटिस्ट। बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. पहला हेलोजिनेशन। तो कोई भी देखो, तुम कोई भी ग्रुप ले लो, मिथॉक्सी ऑर्थोक्सी, देखो इधर आपको मालूम है हेलोजिनेशन के साथ है आप कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, FeBr3 सिंपल, आप ऑर्थो पैरा बना दीजिए। ये तीसरी दफा पढ़ चुके हैं, 2-ब्रोमो एनिसोल, 2-ब्रोमो एनिसोल। डिड यू अंडरस्टैंड? अब सुनो अच्छे से, कान खोल के। OCH3 है, Br है। ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, और मैं रीजन भी बताऊंगा, और से सुने अच्छे से कि आप सतर्क रहें। OCH3 हाइड्रोजनेशन, Br2 कैटलिस्ट नहीं देगा, वो एसिटिक एसिड लिख देगा। समझा? फिर भी प्रोडक्ट यही रहेगा। अब रीजन गौर से सुनो। मैंने तुम्हें प्लस एम में ये टॉपिक लिखवाया था ना, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एंड वीकली। क्या याद है सबको? ये लिखवाया था आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मॉडरेटली है, ये इतना ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी कुछ ज्यादा है। फिनॉल में भी तुम पढ़ोगे कि द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज डन इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। यही हाल यहाँ पर भी होगा, पूछ सकता है ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इज डन इवन, इवन का मतलब ले ना ले, इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, बिकॉज इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ मिथॉक्सी को। मिथॉक्सी एक्टिवेट करता है, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो Br2 आपको ऐसे भी लिख देगा एरो पर, Br2 इन एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोजन है इन एसिटिक एसिड, ऐसे लिख देगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये लिखे अच्छी बात है, मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ। रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चन बना सकता है, सारे लोग ध्यान दें कि आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोक्सीबेंजीन जो है इसका रीड आउट इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट FeBr3, it is due to एक्टिवेशन, एक्टिवेट करना। और आपको मैंने बताया भी था, द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज ग्रेटर देन बेंजीन। एक्टिवेशन, ये हाइलोरिन्स में नहीं होगा, वहां माइनस IF ज्यादा था। एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय, अगर मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी है तो इथॉक्सी ग्रुप। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और आपको कोई मेजर माने पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, पैरा हमेशा मेजर होता है इसमें, क्योंकि ग्रुप दूर है या नजदीक है तो रिपल्शन ज्यादा। बताओ आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ ये लिख लीजिए Yes, जल्दी sir. बताओ। No, sir.
Done, sir. लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. हम्म, हम्म। बाकी सब इसी तरह होगा, जल्दी जल्दी लिखिए, लिखना शुरू कीजिए क्योंकि सब इतना पढ़ चुके हैं आप। OCS3 है, नाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं बताइए, कंसंट्रेटेड HNO3 एज वेल एज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, NO2 ग्रुप। तो OCS3 है, NO2 है, समझा कि नहीं, आपको कहेगा 2 नाइट्रोएनिसोल, बाकी का नाम तो आप लिख ही सकते हैं। ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, मैंने कहा ना इतनी दफा आएगा, ये तो और दफा आएगा, 3-4 दफा और आएगा, ये इतनी दफा आएगा उसके बावजूद आपको कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको टेढ़ा मेढ़ा करके दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ये कौन सी रिएक्शन है। देखो अल्कोक्सी बेंजीन है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो कुछ नहीं है, आपको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी दे आप सीधा बनाइए और NO2 को ऑर्थो पर, NO2 को पैरा पर। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप लिखिए मत, आप लास्ट का है, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम कम है मेरे पास, जल्दी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास आते ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का एसिडिक करेक्टर आएगा आपको। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज आप घर पर +I -I+M -M दोबारा पढ़ के अच्छे से आइएगा। GOC का सुना सारे लोग, ट्यूसडे का Yes. लेक्चर आपको और अच्छे से आ जाए। ऐसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, एक दफा देख कर आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। +I -I+M -M प्लीज, ये सबसे रिक्वेस्ट है। मैं पहले इसलिए बोल देता हूँ कि बाद में बहाना नहीं कि हमको नहीं आया। एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। सल्फोनेशन जल्दी जल्दी लिखो, देन लिखना क्या है आपको, सल्फोनेशन में सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको सल्फोनिक ग्रुप आता है OCS3 एंड ऑर्थो पर SO3H एंड पैरा पर SO3H। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. बताइए, Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर है? देखिए यही रिपीट हो रहा है सारी चीजें। अब यहाँ पर मिथॉक्सी मेन ग्रुप नहीं, एनिसोल नहीं लिख सकते क्योंकि उसके टॉप प्रायोरिटी का ग्रुप है ये, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। Done, sir. चौथा आपके पास था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और साइलेशन की दो लिमिटेशन मैंने पढ़ाया था, शायद कि नहीं पढ़ाया था, लिमिटेशन कि हर मेटा डायरेक्टिंग नहीं देगा और एनिलीन भी नहीं देगा, याद ये पढ़ाया था पहले चैप्टर के अंदर में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग प्लीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। +I -I इसमें क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड अनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, फिर वही बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो CH3 है। अब यहाँ पर मिथाइल लगा दीजिए और पैरा पर मिथाइल लगा दीजिए। तो गौर से सुनिएगा, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए, अरे बोलिए Yes, sir. ना। Yes, sir. यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसका नाम 2-मिथॉक्सीटोलिन। अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लिया Done, sir. साइंटिस्ट। Yes, sir. लास्ट है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिए पढ़िएगा तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक में यही है कि रिपीटेड फॉर्म में बहुत आती हैं चीज़ें,
अब आपके सेल्फ स्टडी पर है, पहचानने पर है। CH3 आपको मालूम है एसिटाइल क्लोराइड है, ये एसिटाइल क्लोराइड। IUPAC नाम जो होता है वो भी मैंने लिखा दिया था, 2 कार्बन इथेन और IE को हटाकर एथेनोआइल लिखता हूँ इसलिए कि आपको रिपीट होता रहे। अनहाइड्रस AlCl3 अगेन ऑर्थो पैरा पर वही ग्रुप आएगा, एसाइल ग्रुप COCH3। अब एसाइल ग्रुप जब आ जाता है तो नाम हो जाता है एसीटोफेनॉन। क्या नाम हो जाता है बताइए, सही कह रहा हूँ, 2-मिथॉक्सी एसीटोफेनॉन। अब बताओ फिर भी स्टूडेंट को नाम बोला जाए कि बताओ क्या नाम है, तो नाम नहीं बता पाते। अब तो मई में एग्जाम है, मैं तो नोमेनक्लेचर भी पढ़ा दूंगा, जिसको आना होगा आएंगे। तो COCH3 स्क्रीनशॉट। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो देखिए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में अल्कोहल भी खत्म और ईथर भी खत्म, फिनॉल है वो भी 2 लेक्चर में खत्म होगा। तो इतना पढ़ के आइएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू।